आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं आज प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन नंबर 25 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन नंबर 25 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ इन वचनों को जरूर देखें। लिखा है, ये उस समय की बात है जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में कैद किया गया और उस समय उन्होंने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने आके वहां पे खुद अपना दूत भेजकर उन्हें वहां से छुड़वाया। आइए हम देखते हैं उस घटना के बारे में कि ऐसा क्या हुआ वहां पे कि परमेश्वर को वहां आना पड़ा। हालेलुया। लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। है कि वो बंदी गृह में थे, वो कष्ट में थे, वो दुख में थे। आधी रात का समय था, लेकिन वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और वहां पे जो कैदी थे वो सब उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे, उन वचनों को सुन रहे थे। वो जो परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, सत्य का प्रचार कर रहे थे, उसको वो कैदी सुन रहे थे। हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो हम परमेश्वर से बेमुख हो जाते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे थे? पौलुस और सिलास वहां पे बंदी गृह में प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर को वो स्तुति के साथ पुकार रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। तो क्या हुआ मेरे प्रियो? इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो वहां पे एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया, जिसके कारण बंदी गृह के जो द्वार थे वो खुल गए और सबके बंधन जो थे वो भी खुल गए। मेरे प्रियो, ये वचन बताता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के वचनों का गुणगान करते हैं, तो आपके बंधन खुल जाते हैं, आपके बंधन टूट जाते हैं और आप उन बंधनों से आजाद हो जाते हैं। वो बीमारी का बंधन हो सकता है, वो नशे का बंधन हो सकता है, वो व्यभिचार का बंधन हो सकता है, वो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार के डिले का बंधन हो सकता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो बंधनों से आप आजाद हो जाते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनके बंधन टूट गए, उनके जो बेड़ियां थी वो खुल गई, उनके जो बंद दीवार थे वो खुल गए। मेरे प्रियो, तो आगे लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। अत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पे जो दरोगा था तो उसने क्या किया? ये देखकर अपने आप को मारना चाहा कि राजा अब मुझे सजा देगा, तो इसलिए मैं पहले ही अपने आप को खत्म कर लेता हूं। क्योंकि उसे लगा कि उस भूकंप के दौरान जब द्वार खुल गए, बेड़ियां खुल गई, तो कैदी सब वहां से भाग चुके होंगे, पौलुस और सिलास वहां से भाग गए होंगे। लेकिन उस अंधेरे में जब उसे आवाज दी पौलुस ने, तो कहा कि हम यहीं पे है, तू अपने आप को नुकसान ना पहुंचा। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस दरोगा ने उसे पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डालकर उसे सजा दे रहा था, जो वहां पे द्वारपाल था, उनको बंदी गृह में रखा हुआ था, जकड़ा हुआ था, जब उसने देखा कि
द्वार भी खुले पड़े हैं, बेड़ियां भी खुली पड़ी हैं, फिर भी वो लोग वहां से नहीं भागे। और जब उसने मरने की कोशिश की, अपने आप को तलवार से मारने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हम यहीं पे है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हुआ और अंदर जाकर पौलुस और सिलास के कदमों पे गिरकर कहा कि मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना है, क्योंकि उसने देख लिया कि ये सच्चे पुरुष हैं, ये परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं क्या करूं कि मेरा भी उद्धार हो सके। तो उसके लिए सिलास और पौलुस उससे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि पौलुस और सिलास ने उस समय उसे कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह पर लेकर आते हैं, तो आप उद्धार पाते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता। आप हर चीज को पा सकते हैं, हर आशीष को पा सकते हैं, लेकिन आपको अगर उद्धार पाना है, आपको अगर मुक्ति पानी है, अगर अनंत काल का जीवन पाना है, तो उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, और जिससे आप भी उद्धार पाओगे और आपका घराना भी बचाया जाएगा। वचन कहता है और ये परमेश्वर का वादा है। आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैं बचाऊं तो कहीं मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, उनके साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर पे भरोसा रख और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर खुद रास्ते बनाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ता है मेरे प्रियो। तो आप परमेश्वर की हजूरी में रहे। तो आगे लिखा है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दरोगा जब उसने ये बात सुनी तो उन्हें अपने घर पे ले गया और उनके आगे भोजन रखा, उनका आवभक्त किया, अच्छी उनकी देखभाल की, उनके घाव धोए और पूरे विश्वास सहित उसने उनकी बातों को माना और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने सब ने मिलकर बपतिस्मा लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने खाना खाया और सब ने मिलकर आनंद किया और परमेश्वर की महिमा की। इस प्रकार मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास बंदी गृह में भी परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर के वचनों का दूसरों को ज्ञान देते हुए वो वहां पे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। तो परमेश्वर ने उनकी आराधना को सुना और उन्हें उस बंदी गृह से आजाद करवाया। इसी प्रकार परमेश्वर आज आपके साथ इन वचनों के द्वारा बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में भी कोई बंधन है तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की हजूरी में बैठे और परमेश्वर आज आपके हर बंधन को तोड़ेगा, हर बंधन से आपको आजाद करेगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर दे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपकी पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे खुदावंद, हम आपके वचनों पे मनन कर पाए पिता परमेश्वर, आपके रास्ते पे चल पाए। इस समय जो भाई बहने इन वचनों को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में से हर बंधन को तोड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हर रुकावट को दूर
करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और उनके जीवन में आनंद भरे। हे पिता परमेश्वर, उनके हृदय को आप छुएं, उन्हें छुएं खुदाबंद, और आपका आत्मा उनकी सहायता करे ताकि वो मन फिराकर आपकी पवित्र हजूरी में आए, अपने गुनाहों से पापों से तौबा करें और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाएं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमारे हर प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।